हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एक चैप्टर इंडियन, पाकिस्तान और चाइना के बीच जो कंपैरिजन चैप्टर है उसका पार्ट नेक्स्ट। ऑलरेडी अब तक हमने शायद पार्ट 3 डिस्कस कर लिया और ये पार्ट 4 होगा। अब तक हमने जो डिस्कस करा डेमोग्राफिक प्रोफाइल और क्या क्या चाइना ने पॉलिसी अपनाई अपने देश की ग्रोथ करने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक देश डेवलप हो रहा है तो वो किस बेसिस पे मेजर किया जाता है, और दूसरी चीज क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच, दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें भी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो कौन कौन सी चीजें जो कॉमन सक्सेस बराबर करी दोनों ने। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि एक देश डेवलप है या नहीं है। ठीक है, वहां के लोग डेवलप हैं या नहीं है, वो किस बेस पे निकाला जाता है। तो आपने सुना होगा कई बार वर्ड यूज किया जाता है SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडेक्स तो निकालने परिवर्तन, लेकिन किस चीज का? ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो देखिए, मानव विकास हुआ नहीं हुआ ये किस चीज पे निर्भर करता है। अगर ये चीजें आप मुझे बताइए ज्यादा होनी चाहिए या कम। सबसे पहले बात करा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि एक देश में औसतन एक व्यक्ति कितनी लाइफ जीता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूं कि एक व्यक्ति 50 साल जिया, एक ने 30 साल जिया और एक हमारा ले लेते हैं हमारा 70। ठीक है, तो अब इसका जो सम आएगा 70 की जगह इसको आप 60 कर लीजिए। ठीक है, और कितने लोग हैं? 3, तो डिवाइड करेंगे 3 से 80, ये हो गया 140। ठीक है, इसको 70 कर लेते हैं तो 70 85 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, तो एवरेज निकल के आ रहा है 50। तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति इस देश में 50 वर्ष की उम्र तक जीता है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है 50 साल के बाद आप उसे मार देंगे। इसका मतलब ये है कि हमें बस ये निकालना है किस देश में लोग कितना जीते हैं। ठीक है, एवरेज ज़्यादा जी रहे जीने दो, कम जी रहे रोको। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे किसी भी देश की ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो उस देश की ग्रोथ ज़्यादा हो तो उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद प्रौढ़ साक्षरता, अडल्ट लिटरेसी। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में साक्षरता ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारे देश में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों, लिटरेट लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों। लेकिन क्या अगर हमारे पेरेंट्स ही इलिटरेट हैं तो क्या करें? उनके पेरेंट्स इलिटरेट थे, ठीक है, अपने टाइम पे उन्हें एजुकेशन नहीं मिली, तो बात आ रही है, चलो अभी हम मान लेते हैं आपके और मेरे में से लेते हैं, मेरे पेरेंट्स लिटरेट नहीं थे। ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, सो बात आ रही है वही कि अगर अब उन्हें पढ़ाया जाए, ठीक है, तो अच्छी बात है बेकार बात है। मतलब इसे बोलेंगे प्रौढ़ साक्षरता, अडल्ट लिटरेसी। तो इसको बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? बात है बढ़ाना चाहिए। जितना पढ़े लिखेंगे वो अपने बच्चों को भी उतना ही ज़्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है BPL। इसका मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब निर्धनता रेखा के नीचे गुजर करने वाले लोग, मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे, मतलब कि जो लोग अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। आपके हिसाब से ये ज़्यादा होने चाहिए कम? तो जितने लोग ये कम होंगे उतना देश के लिए अच्छी बात होगी। नेक्स्ट, मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर। चाहे भाई ये तो कोई सी भी हो, बच्चों वाली हो, शिशु हो, मातृ हो, ये हमारे से हमेशा क्या होनी चाहिए? कम हो। हमारे देश में जितने कम से कम लोग मरें, ठीक है, उतना अच्छा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है अगर लोग नहीं मरेंगे तो देश की जनसंख्या बढ़ जाएगी। भाई इस तरह से मत सोचो ना, इससे बढ़िया तो बर्थ रेट पे कंट्रोल किया जाए। बर्थ रेट क्या होना चाहिए? जितनी स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी स्पीड से ना बढ़े, तो मेंटेन बना के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्योर वाटर, हमें क्या मिलना चाहिए? पीने के लिए स्वच्छ जल मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। उसके बाद सैनिटेशन लेवल, मतलब सफाई का रख रखाव जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। उसके बाद एक्सचेंज रेट मतलब विनिमय दर। जब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदला जाता है तो कितने रुपए मिलते हैं? आपकी जानकारी के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि जब $1 को रुपए में बदला जाता है तो अप्रॉक्स 65 रुपीस अप्रॉक्स। ठीक है, और वहीं जब $1 को बदलते हैं डोंग में, डू यू नो डोंग क्या है? वियतनाम की करेंसी है, तब अप्रॉक्स वहां पर हमें मिलते हैं 350 डोंग। ये उस देश की करेंसी है। तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका की तुलना में, मतलब सॉरी डॉलर की तुलना में हमारा जो रुपया है वो कमजोर है अमेरिकन डॉलर की करेंसी के कंपेयर में। वहीं जो डोंग है वियतनाम की करेंसी, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की करेंसी की तुलना में क्या है? बेकार है।
तो बेकार का मतलब कमज़ोर है। तो ये भी एक डिसाइड करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, दिखाता है कि उस देश की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, उस देश के लोगों की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। वेल एक और यहाँ पे पॉइंट था, मुझे इसका इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा है, कुपोषण। कुपोषण मतलब कितने लोगों को उनकी कैलोरी जितनी उनकी जरूरत है उतना मिल पा रहा है, तो वो भी आप पॉइंट डाल लेना अपनी बुक से, ठीक है। तो वो जितना कम हो उतना अच्छा, मतलब सब लोगों को कैलोरी मिल पाए जितनी उनकी जरूरत है, कुपोषित लोग कम से कम होने चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये हो गए हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स। अब हम बात करेंगे उन टॉपिक की जो इंडिया और पाकिस्तान ने कॉमन सक्सेस की हैं, ठीक है। देखिए जितने लोग यहाँ पाकिस्तान से वीडियो देखते, देखिए पाकिस्तान से वीडियो वॉच की जाती है, नेपाल से ही पता नहीं कहाँ से, मुझे तो पता नहीं था, यहाँ से देखते हैं, लेकिन वहाँ से भी लोग देख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ वो इंडियन बुक्स में जो लिखा हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपकी पाकिस्तान की बुक में जो एक्सप्लेन हो रहा हो आप उसके अकॉर्डिंग कर देना भाई, ठीक है। तो कॉमन सक्सेस इन इंडिया एंड पाकिस्तान जो इंडियन बुक में लिखा हुआ है वो फर्स्ट है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम। इन दोनों देशों ने अपने लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं सक्षम रहे हैं, सक्सेस हुए हैं। अब आप रियलिटी की बात करूं, ग्राउंड लेवल पे ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ ही लोगों की इनकम बढ़ गई है और लोगों की तो इनकम यहीं फंसी पड़ी है। लेकिन जब देश की पर कैपिटल इनकम निकाली जाती है तो दोनों इनकम को जोड़ के डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन से, तो निकल क्या एक एवरेज लेवल। तो ऊपर वालों की बढ़ी है या सबकी पर कैपिटल इनकम बढ़ गई है ये नहीं पता, बट अभी आपको सक्सेस में डालना है इसको कि पर कैपिटल इनकम बढ़ी है दोनों देशों की। दूसरा, पॉवर्टी लेवल दोनों देशों में बढ़ा है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे अच्छी बात है वैसे तो पर कैपिटल इनकम बढ़ना, क्योंकि देश की पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद दोनों देशों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इन लोगों ने पर कैपिटल इनकम बढ़ा ली दोनों ने, अच्छी बात है वैसे तो। पॉवर्टी लेवल कहीं ना कहीं दोनों देशों ने पहले की तुलना में कमी लेके आए हैं, तो अगर कहीं ना कहीं कमी लेके आए तो कहीं ना कहीं इनकी पॉलिसी क्या हुई, थोड़ी सक्सेस हुई है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, स्टेटस। तो यहाँ पर शायद वर्ड कुपोषण जो वर्ड यूज करा था उसके लिए यूज हो सकता है पोषणिक स्थिति, मतलब कि लोगों को प्रोटीन कैलोरी जितनी जरूरत होती है क्या उनको उतना मिल पा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि दोनों देशों ने इसमें क्या करा है, पहले की तुलना में इंप्रूवमेंट किया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहां पर आ रहा है हमारा इंप्रूवमेंट ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में क्या आ रहा है, मध्यम वर्ग के स्तर में सुधार। तो देखिए तीन तरह की होती है, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक अपर क्लास। अपर क्लास अपने यहाँ खाई पी रहा है, लोअर क्लास को फर्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा जो दिक्कत होती है मिडिल क्लास को। तो ये कह रहे हैं, ये पॉइंट जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही अपने मिडिल क्लास की ग्रोथ हुई, दोनों ही देशों में मिडिल क्लास की थोड़ी ग्रोथ हुई है पहले की तुलना में, तो जो कि अच्छी बात है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है जो ये बताएगा कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। सबसे पहले बताएगा कि इंडिया किन किन सेक्टर में पाकिस्तान से आगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम कि किन किन सेक्टर में पाकिस्तान आगे है इंडिया से। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि किन किन सेक्टर में चाइना आगे है किससे, इंडिया से। तो इन तीनों को कराने से पहले आपको बता दूं, फेलियर अभी हमने इससे पहले डिस्कस किए, फेलियर कॉमन सक्सेस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर मैं फेलियर की बात करूं तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखिए फेलियर बहुत सारी हैं, आप अपने आप लिख लीजिए इंडिया पाकिस्तान में। लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग बता दूं तो मैं बता दूं, पहला आप चाइना के कंपैरिजन में जीडीपी उतना नहीं बढ़ा पाए, कौन, इंडिया और पाकिस्तान, जितना चाइना ने बढ़ाया। दूसरा यहां पर आपको बता रहा है कि इंडिया ने जो अपने लिए खाद्यान्न होते हैं, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी होती है, बजाय दूसरों से इंपोर्ट करने के लिए अपने ऊपर निर्भर होना, वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही फेल हो गए एज कंपेयर टू अदर कंट्री या चाइना कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी में दोनों की, वो पहले की तुलना में इतनी अच्छी इंप्रूव नहीं हो जितनी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बेकार है। उसके बाद पॉवर्टी दोनों देशों में अभी भी बहुत बड़े लेवल पे पाई जाती है। उसके बाद यहाँ बता रखा है, बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं, 2-4 और हैं, ठीक है। तो ये थे कॉमन फेलियर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे मेनली एरिया वेयर इंडिया हैज एज ओवर पाकिस्तान, जिन क्षेत्रों में भारत आगे है किससे, पाकिस्तान से। तो देखिए सबसे पहला, इंडिया में स्किल्ड लेबर ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, ये बुक बोल रही है, ठीक है। स्किल लेबर का मतलब क्या है यहाँ पर, स्किल लेबर का मतलब है जो ऐसे लोग जो काम करने में क्या हो, कुशल हो, एक्सपीरियंस हो, जो कम टाइम में ज्यादा काम करके दे। तो पाकिस्तान की तुलना में इंडिया में ऐसे लोगों की प्रतिशत ज्यादा है।
उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में निवेश। भारत और पाकिस्तान अगर दोनों की तुलना की बात कर रहे हैं तो भारत ज़्यादा निवेश करता है परसेंटेज में एज कंपेयर टू पाकिस्तान। भारत ज़्यादा निवेश करता है किस चीज़ में? एजुकेशन में, एज कंपेयर टू पाकिस्तान। सुधरती किसी की नहीं ढंग से। नेक्स्ट, मेडिकल फैसिलिटी की बात हो रही है तो स्वास्थ्य सेवाओं में हम दोनों आगे नहीं है, पाकिस्तान आगे नहीं है, इंडिया आगे है। किससे? पाकिस्तान से। मेडिकल फैसिलिटी में कहीं ना कहीं हमने अपने आप को इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है, और उससे क्या हो गए हैं? आगे हो गए हैं, ठीक है। किससे? पाकिस्तान में, अकॉर्डिंग टू योर बुक। नेक्स्ट, पाकिस्तान वेयर एरिया वेयर पाकिस्तान एज ओवर द इंडिया। सबसे पहले बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब तो होता है निर्धनता रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या। तो इसका मतलब भारत में ज़्यादा गरीब हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू योर बुक। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, मतलब लोगों का गांव छोड़कर कहाँ बसना? शहरों में बसना, इसे कहते हैं शहरीकरण। लोगों का गांव छोड़कर शहरों में बसना, इसे बोलते हैं शहरीकरण। तो ये पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू इंडिया। नेक्स्ट, प्योर वाटर। पाकिस्तान के लोगों के पास स्वच्छ जल की उपलब्धता ज़्यादा है एज कंपेयर टू, मतलब अवेलेबल ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडियन पीपल। तो अच्छी बात है भाई। तो ये कुछ इंडिया की अच्छी बातें थी जिसमें इंडिया आगे पाकिस्तान से। ये कुछ बातें किसकी? पाकिस्तान की, जिसमें इंडिया से वो आगे। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना क्या है भाई? तो चाइना के यहाँ पर बेसिकली 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है पॉलिसी टुवर्ड्स पॉवर्टी। चाइना की अच्छी बात है, जिन सेक्टरों में इंडिया से आगे वो है पॉवर्टी को रिमूव करने में चाइना ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है। उसने गरीबी को बहुत बड़े स्तर से क्या करा है? कम कर लिया है। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया की तुलना में चाइना ने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए हैं, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लेके आए हैं अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन पहले की तुलना में बढ़ा है। नेक्स्ट, फोकस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। कहीं ना कहीं विनिर्माण इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा फोकस करा चाइना ने, और आज उसका आप इम्पैक्ट देख सकते हैं। त्यौहार हम मनाते हैं, सामान वहाँ से बन के आता है। होली हमने खेली कल परसों, रंग वहाँ के चल रहे थे। दिवाली हम मनाते हैं, सामान वो आता है। तो एक एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि चाइना ओनली इंडिया में माल सप्लाई नहीं कर रहा, वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बना के एक्सपोर्ट करता है भाई। तो ये कहीं ना कहीं उसने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ग्रोथ कर लिया अपने। नेक्स्ट, सेज पॉलिसी। सेज पॉलिसी क्या है भाई? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, या जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? पहले क्या करती है गवर्नमेंट? कुछ स्पेसिफिक इलाकों को चुन लेती है, एरिया को चुन लेती है कि हम इनका ग्रोथ करेंगे। ऐसी इंडिया ने भी क्या करा? कुछ इलाकों को चुना, SEZ बोलते हैं उन्हें, सेज पॉलिसी। तो और फिर पहले वो उन पे फोकस करते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर लगाती है और उससे आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और वहाँ का क्या हो जाता है? ग्रोथ हो जाता है। तो उसे बोलते हैं सेज पॉलिसी, SEZ पॉलिसी। तो ये ज़्यादा अच्छी चली है किसमें? चाइना में एज कंपेयर टू इंडिया। तो बेसिकली ये कुछ टॉपिक्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे थे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में। तो यहाँ पर ये मेरी तरफ से चैप्टर खत्म होता है। वेल, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कमेंट हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए आपको क्या समझ आया और क्या नहीं समझ आया। साथ ही साथ आपके लिए इससे रिलेटेड की नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वेबसाइट पर जाइए, चेक कीजिए और पढ़ते रहिए। तो बाय बाय आज के लिए।